नमस्कार मित्रों, मैं हूं ब्रजेश पटेल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेक इट इजी प्रोग्रामिंग। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे डिफरेंट वेज टू यूज़ कंपेयर वैलिडेटर इन ASP.NET। तो चलिए शुरू करते हैं। कंपेयर वैलिडेटर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक पेज डिज़ाइन करके रखा है, जिसमें फर्स्ट जो ये है कंपेयर वैल्यू ऑफ वन कंट्रोल टू अनदर कंट्रोल। तो इसमें हम लोग समझते हैं कि दो कंट्रोल्स के वैल्यूज़ को हम लोग कैसे मैच कर सकते हैं। यहाँ पे पासवर्ड के लिए इनपुट मैंने रखा है और रीटाइप पासवर्ड के लिए रखा है। हम लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड फिल वैलिडेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली मैं कंपेयर वैलिडेटर को यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कंपेयर वैलिडेटर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, राइट क्लिक करेंगे, उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ हमें सेट करने हैं। अब उसको समझने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए कि फर्स्ट जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका मैंने आईडी रखा है, दैट इज़ txt पासवर्ड। और सेकंड जो टेक्स्ट बॉक्स है वो है, उसका आईडी है txt r पासवर्ड, दैट इज़ रीटाइप पासवर्ड। तो कंपेयर वैलिडेटर कब एग्जीक्यूट करना है हमें, जब रीटाइप पासवर्ड में यूज़र कुछ डालेगा तो मुझे उसको मैच करना है पासवर्ड वाले टेक्स्ट बॉक्स के साथ। तो कंपेयर वैलिडेटर पे जाएंगे, उसके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और सबसे पहला हमें प्रॉपर्टी जो सेट करना है वो है कंट्रोल टू वैलिडेट। तो कंट्रोल टू वैलिडेट में आएगा हमारा जो टेक्स्ट बॉक्स के इनपुट के बाद वैलिडेशन करना है वो है हमारा txt r पासवर्ड, रीटाइप पासवर्ड। कंट्रोल टू कंपेयर किसके साथ हमें मैच करना है, तो वो है हमारा txt पासवर्ड। ये टेक्स्ट बॉक्स का आईडी मैंने डाला है। अब जो एरर मैसेज है यहाँ पे हम लोग रखते हैं पासवर्ड डिड नॉट मैच, ओके। और ये एरर को कलर कर देते हैं रेड। अब यहाँ पे इतने प्रॉपर्टी से ये वर्क करेगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेट है जो इसके पीछे वर्क करती है, जिसमें एक है टाइप, कि कौन सा टाइप, ये दोनों में जो इनपुट होता है वो उस टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। और ये दोनों किस तरह से वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उसका ऑपरेटर प्रॉपर्टी इक्वल्स है। तो ये ऑपरेटर प्रॉपर्टी क्या करता है कि ये दोनों में जो स्ट्रिंग इनपुटेड है उसको मैच करता है। अगर ये इक्वल्स है तो डेटा वैलिड है, नहीं है तो ये पासवर्ड डिड नॉट मैच करके आपको मैसेज देगा। तो इसको रन करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं डाल रहा हूँ 1 2 3 4 और अगेन यहाँ पे डालते हैं 1 2 3 और सबमिट कर दे। तो पासवर्ड डिड नॉट मैच आ रहा है। अगर मैं इसको 4 कर देता हूँ तो ये एरर मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है। ये आपका फर्स्ट यूज़ है कंपेयर वैल्यू ऑफ वन कंट्रोल टू अनदर कंट्रोल यूजिंग कंपेयर वैलिडेटर। अब सेकेंड उसका यूज़ हम लोग समझते हैं, इज कंपेयर वैल्यू ऑफ वन कंट्रोल विथ कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो इसके लिए मुझे सबसे पहले एक कंपेयर वैलिडेटर चाहिए। तो मैं यही कंपेयर वैलिडेटर को कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। इसके प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। नाउ अब मुझे कुछ ऐसा करना है, कांस्टेंट वैल्यू मतलब क्या है कि आप ये टेक्स्ट बॉक्स में कुछ इनपुट करना चाहते हो और वो वैल्यूज़ को किसी कांस्टेंट वैल्यू के साथ मैच करवाना चाहते हो। जैसे मुझे इसमें एक वैल्यू डालना है, वो वैल्यू 100 से कम ही होना चाहिए। तो वैसा वैलिडेशन हम लोग कंपेयर वैलिडेटर से कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उसका कंट्रोल टू कंपेयर जो है वो निकाल दीजिए। अब मैं सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज सेट करूँगा कंपेयर वैलिडेटर, वो है कंट्रोल टू वैलिडेट, जिसमें आएगा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका आईडी, और उसका आईडी है हमारा txt_numeric। तो मैं प्रॉपर्टीज़ विंडो में चाहता हूँ कंट्रोल टू वैलिडेट हम लोग सेट करते हैं txt_numeric। आफ्टर डेट मुझे इसमें न्यूमेरिक वैल्यू को चेक करना है। तो पहले तो एरर मैसेज रख देते हैं, वैल्यू मस्ट लेस देन और इक्वल टू 100, ऐसा कुछ एरर मैसेज यहाँ पे दिखाई देगा। और इसके लिए हमें क्या करना है, तो ऑपरेटर प्रॉपर्टी पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल है, दैट इज़ लेस देन इक्वल। मेरा वैल्यू लेस देन इक्वल क्या होना चाहिए, 100। तो मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल किया है। और आफ्टर डेट यहाँ पे वैल्यू टू कंपेयर करके आपके पास एक चीज़ है, वैल्यू टू कंपेयर में मैं रखता हूँ 100, क्योंकि मुझे 100 या 100 से कम वैल्यू इनपुट करवाना है। ये तो हो गया, लेकिन एक दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ टाइप। कौन से डेटा टाइप से ये मैच होगा, दैट इज़ इंटीजर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कंपेयर वैलिडेटर लिमिटेड डेटा टाइप्स के साथ वर्क करता है, स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल,
डेट एंड करेंसी, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है इंटीजर। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। अब ये टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू हम लोग इनपुट करेंगे वो मस्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 100 होना चाहिए। अगर मैं उस 100 से लार्जर वैल्यू इनपुट करूँगा तो ये मुझे एरर मैसेज देना चाहिए। ओके, यहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं 99, तो एरर मैसेज नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे डालते हैं 101, तो यहाँ पे वैल्यू मस्ट लेस देन और इक्वल टू 100 आ रहा है। डेट मीन्स ये हमें कॉन्स्टेंट्स वैल्यू के साथ भी मैच कर सकते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं थर्ड यूज़ ऑफ दिस कंपेयर वैलिडेटर, दैट इज़ कंपेयरिंग वैल्यू विद डेटा टाइप। अगर आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू इनपुट करनी है और वो वैल्यू आपको कोई डेटा टाइप के साथ कंपेयर करवाना है, तो एट दैट टाइम यू कैन यूज़ कंपेयर वैलिडेटर। तो अगेन मैं फिर से कंपेयर वैलिडेटर को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं कंपेयर वैलिडेटर को, राइट क्लिक करते हैं, उसके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे और यहाँ पे ये जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसका आईडी है txt_d टाइप, दैट इज़ डेटा टाइप के लिए रखा है मैंने। प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट सबसे पहले सेट करेंगे, जिसमें रखते हैं txt_d टाइप। कंट्रोल टू कंपेयर नहीं आएगा यहाँ पे। नाउ आफ्टर डेट ऑपरेटर्स करके प्रॉपर्टी है, यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, दैट इज़ डेटा टाइप चेक, मतलब ये डेटा टाइप को चेक करना चाहिए। आफ्टर डेट मुझे डेट डेटा टाइप के साथ ही इसको चेक करवाना है, तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ डेट, टाइप में रख रहे हैं डेट। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए, जब मैं इसको इनपुट करूँगा तो ये चेक करेगा इसमें जो वैल्यू है वो डेट टाइप है या नहीं। अगर डेट टाइप नहीं है तो ये आपको कुछ एरर मैसेज देगा। तो एरर मैसेज को हम लोग कर देते हैं इनवैलिड डेट, और इसको हम कुछ प्रॉपर्टी सेट कर देते हैं। इसको रन करके देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे मैं इंपुट करता हूँ 01/01/2020, तो ये एरर मैसेज नहीं दे रहा है। अब मैं यहाँ पे इंपुट करता हूँ 32/01/2020, ये इनवैलिड बता रहा है। सेम वे यहाँ पे करता है 29/02/2020। इस 29/02/2020, मतलब ये डेटा टाइप तो चेक कर ही रहा है, लेकिन साथ में ये भी चेक कर रहा है कि डेट वैलिड है या इनवैलिड है। तो ये एक प्रॉपर वे है, आप इसके थ्रू डेटा टाइप के को भी मैच करवा के चेक कर सकते हो। दैट मीन्स कंपेयर वैलिडेटर आप 3 तरीके से यूज़ कर सकते हो, और ये तीनों के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखना है। दैट इज़ कंट्रोल टू वैलिडेट, कंट्रोल टू कंपेयर, ऑपरेटर, उसके बाद आएगा टाइप, और जो डेटा टाइप्स को आप मैच करना चाहते हो उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग डेटा टाइप के ऊपर वर्क करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कंपेयर वैलिडेटर कंप्लीट हो रहा है।